डी हेडलाइट, डीआरएल्स और इंडिकेटर्स। इसके इंडिकेटर्स इसकी चाबी को ऑफ करने के बाद भी ग्लो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ब्लिंकर्स नहीं बताते कि ये चारों इंडिकेटर्स चल रहे हैं, लेकिन आप बाहर से देख सकते हो कि इसके चारों ब्लिंकर्स ऑन है और ग्लो कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लिक्विड कूल्ड इंजन भी मिल जाता है, यूएसडी सस्पेंशन मिल जाता है, फुल्ली कलर टीएफटी मिल जाती है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। टीएफटी आपको हो सकता है कैमरे में ये ब्लर सी कर रही हो, लेकिन ये कैमरे की वजह से है, स्क्रीन काफ़ी स्टेबल है। और ये 300 सीसी की बाइक क्विक शिफ्टर के साथ भी आती है और ब्रेक लाइट देखने में काफ़ी अच्छी, जो कि बाई एलईडी टेक्नोलॉजी के साथ आती है और ये भी डायनेमिक होने वाली है। जैसा जैसे आप थ्रोटल दोगे इसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, मैं हूं मनोज सोनी, दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट, और मैं आपके लिए आज जो बाइक लेके आया हूँ ये है टीवीएस की अपाचे 310 सीसी वाला वेरिएंट, जो कि अपने सेगमेंट में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, बहुत ही बेहतरीन स्पेसिफिकेशन और बहुत ही बढ़िया राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। तो इस व्हीकल में बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक वीडियो में इसके सारे स्पेसिफिकेशन को कवर कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लगभग 1 घंटे की फिल्म बन जाएगी इस बाइक के ऊपर। तो मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको इस बाइक के बारे में बताने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा। ये बहुत ही एक डिटेल वीडियो होगा। अगर आप कोई बाइक प्लान कर रहे हो अपने राइड करने के लिए, टूरिंग करने के लिए, तो ये कैसे आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है आप इस वीडियो में जान सकेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे बाई एलईडी डायनेमिक हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है, जो कि 4 कंपार्टमेंट में बटा हुआ है। 1 2 1 2, ये एक कहलाएगा, ये एक कहलाएगा, लेकिन इसमें 4 कंपार्टमेंट है, लेकिन इसे बाई एलईडी कहा जा रहा है। नीचे की तरफ आइकॉनिक डीआरएल्स मिल जाता है। ये हेडलाइट डायनेमिक हेडलाइट होने वाली है, इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप इसके थ्रोटल बॉडी को एक्सेलरेट करते हो ये हेडलाइट ज़्यादा ब्राइट होती जाती है। इसे ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन है, इसे आप मैक्सिमम लेवल पे फिक्स करके भी राइड कर सकते हो, लेकिन डायनेमिक वाला फीचर बहुत ही बढ़िया है। रात के समय में अकेले जब भी आप राइड कर रहे होगे, थ्रोटल रिस्पॉन्स के साथ जब इसकी ब्राइटनेस बढ़ती है ना, अमेजिंग फीलिंग देने वाला है। और इस डीआरएल्स के बारे में बता दूं, इस डीआरएल्स में भी सेम फीचर है, इसकी ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा होती है और ऑटोमेटिकली ये ऑन ऑफ भी हो जाता है। इन डीआरएल्स के ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होने के फीचर्स को आप इसके मीटर कंसोल से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। और ये लाइट ऑन होने पे कुछ ऐसा लुक देती है, और इसकी ब्राइटनेस देख के तो बाय गॉड आपके होश ही उड़ने वाले हैं। इतनी बढ़िया इसकी रोड प्रेजेंस होती है, इस लाइट का थ्रो इतना अच्छा होता है कि आपको डार्क रोड में भी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है। डीआरएल्स की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छे ग्लो करते हैं, जो देखने में भी अच्छे लगते हैं, आइकॉनिक हो चुके हैं। हेडलाइट डायनेमिक है, डीआरएल्स भी एक तरह से डायनेमिक बोल सकते हो आप इसके डीआरएल्स को भी। तो अपन देखते हैं कि इसके डीआरएल्स को और इसके डायनेमिक हेडलाइट सेटअप को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस पे जाना है। प्रेफरेंसेस में जैसे ही आप एंटर करोगे तो डायनेमिक हेडलाइट का ऑप्शन मिलता है पहले ही नंबर पे। इसे आप यहाँ पे ऑटोमेटिक या मैनुअल पे जाके ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ये डायनेमिक हेडलाइट की बात करो, इसी तरह से आप डीआरएल्स को भी ऑटोमेटिक पे रख सकते हो। ऑटोमेटिक पे रखोगे तो ये जब आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी तो ये ऑफ हो जाएगा, जब आपको इसकी ज़रूरत होगी ये ऑन हो जाएगा। और ऑफ कर मैनुअली भी इसे ऑफ या ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आप इंडिकेटर देखोगे तो ये भी काफ़ी अच्छे लुक देते हैं और एक यूनिक पहचान है इन इंडिकेटर्स की। लेकिन साथ में टीवीएस अपने 2 और दूसरे ब्रांड्स में या 2 और प्रोडक्ट्स में सेम इंडिकेटर यूज़ करती है, जिसमें से पहली एक तो इसका सगा भाई है RR310, दूसरा है रोनिन। रोनिन में भी आपको सेम इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे रियर में भी आपको बाई एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती है, जो कि आपको पीछे की तरफ निकली हुई, जो ये ग्लो करने वाला पार्ट है टेल लाइट का, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। और जब ये बाइक स्पीड में चलती है ना, ऐसा लुक निकल के आता है जैसे गाड़ी फ्लेम छोड़ रही हो या इसकी पूंछ निकली हो। तो ये काफ़ी अच्छा और देखने में भी अच्छा लगने वाला है। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। तो ये बाइक जहाँ जितनी भारी भरकम है उस हिसाब से लगता है कि इसमें मेटल का यूज़ अच्छा खासा किया गया होगा, बहुत ज़्यादा किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो कुछ भी आपको दिख रहा है, इसके रिलीज फ्रेम हो और इसके सस्पेंशन हो और इसके स्विंग आर्म को छोड़ के जो भी पैनल्स हैं सारे फाइबर मटेरियल के हैं। तो इससे जो है तो गाड़ी का वजन कम रखा जाता है और गाड़ी की परफॉर्मेंस इसी की वजह से ज़्यादा अच्छी हो पाती है। तो ये कॉस्ट कटिंग नहीं है, ये आपको अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस देने के लिए फाइबर पैनल का यूज़ किया गया है। अब बहुत से लोग कंपेयर करते हैं, इसी के जो भाई है, ब्रदर है, सेम जेनेटिक्स के साथ आता है RR310, उसमें ज़्यादा फुल फेयरिंग बाइक है तो ऑब्वियसली इसमें प्लास्टिक मटेरियल ज़्यादा यूज होगा। और ये नेकेड बाइक है तो लिमिटेड, मतलब जैसा कि आपको टायर अगर मड गार्ड और फ्यूल टैंक जो काउल है ना, ये एक्चुअल में काउल है, इसका एक्चुअल फ्यूल टैंक अंदर होने वाला है। मड गार्ड, हेडलाइट सेटअप, ये सारा कुछ फाइबर का होने वाला है। और मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि फाइबर
पार्ट्स क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि गाड़ी का वेट कम रखा जा सके और आपको एक अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस दिया जा सके। अब यहाँ पे आपको जो एग्जॉस्ट पाइप मिलती है, ये टाइटेनियम की बेंड पाइप के साथ आती है, जो कि यहाँ से निकलती हुई काफ़ी अच्छी लगती है। जब ये साइलेंसर का जो बेंड पाइप है गर्म होता है तो ये कलरफुल हो जाता है और ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। लेकिन जो ये बड़ा सा भोपू टाइप का लगा दिया है, ये बहुत से लोगों को ख़राब लगता है। पर्सनली मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ये इतना बड़ा भारी भरकम, और इसका लुक भी जो है ना उतना अच्छा निकल के नहीं आता। साउंड अच्छा है हाई स्पीड पे, जब आप इसे लो स्पीड पे चला रहे हो तो इसका साउंड इरिटेटिंग भी है। जितना अच्छा इसका हाई स्पीड पे साउंड आता है ना, उतना ही ख़राब इसका लो स्पीड में भी साउंड आने वाला है। तो साइलेंसर अपडेट करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत से लोग डिमांड करते हैं कि इसमें अंडर बेली साइलेंसर होना चाहिए। लेकिन टेक्निकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर अंडर बेली साइलेंसर दिया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। एक तो इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm का है। सबसे पहले तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, जिससे मुझे नहीं लगता कि आप इसे अच्छे से हर तरह के रास्तों पे चला सको। क्योंकि अपने इंडिया में ज़्यादातर रास्तों पे निकलोगे तो आप 50-60 किलोमीटर में 500-100 मीटर का आपको जो है ना ख़राब पैच मिलेगा, और उन रास्तों में आपको दिक्कत हो जाएगी अगर इसमें अंडर बेली साइलेंसर होगा। तो ये बड़ा सा जो भोपू दे रखा है ना, इसे भी चेंज करना चाहिए। लेकिन अंडर बेली साइलेंसर को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस बाइक में। बहुत से लोग बोलते हैं कि इस बाइक में कार वाला ऑयल फिल्टर दे रखा है। जी हाँ, ये देखने में कुछ वैसा ही लगता है, लेकिन ये छोटा सा है और इसकी जो प्राइस है कार वाले ऑयल फिल्टर से कहीं ज़्यादा है। जहाँ आपका जो कार का ऑयल फिल्टर होता है 100, 125 या 150 रुपये में आ जाता है, अगर आपकी कार की कीमत 10 से 15 लाख के बीच में है तो। लेकिन इसका जो ऑयल फिल्टर है ये आपको 400 रुपये का मिलता है, अगर आप ऑथराइज्ड TVS सर्विस सेंटर से इसकी जो ऑयल फिल्टर है खरीदते हो तो। अब ऑयल फिल्टर की बात हो रही तो इसके सर्विस कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया 400 रुपये का ऑयल फिल्टर है। इसमें जो इंजन ऑयल डलता है उसकी भी कीमत 1750 रुपये है। तो इन दोनों का ही प्राइस अगर देख लिया जाए तो 2000 रुपये से ज़्यादा का हो जाता है। लेकिन साथ में अगर आप सर्विस सेंटर जाओगे तो चैन को क्लीन करवाओगे और चैन को लीव करवाओगे, थोड़े बहुत और भी काम करवाओगे, वाइसिंग करवाओगे, तो मोटा मोटा 2500 से 3000 का बजट लेके चलें इसकी सर्विसिंग के लिए। तो सर्विसिंग कॉस्ट आपकी 2500 से 3000 के बीच में आने वाली है। और अगर आप इस बाइक को खरीदते हो तो अगर आप सर्विसिंग अच्छी मिल जाएगी अग्रवाल TVS गहरा नाला रिलायंस पेट्रोल पंप में, आपको ये सर्विसिंग तो बेहतर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस सर्विस कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो हो सकता है आपको लगे कि ये सर्विसिंग ख़राब है, क्योंकि कई बार कस्टमर ज़्यादा प्राइस लगने की वजह से सर्विसिंग को ही या सर्विस सेंटर को ही ख़राब बोलने लगते हैं। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि इसमें हीटिंग इशू होगा कि नहीं। याद रखिए, ये कोई रॉयल इनफील्ड की 350 सीसी की बाइक नहीं है। इसमें आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, जिससे कूलिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया से काम करता है और हीटिंग इशू तो बिल्कुल ही नहीं होता है। इस बाइक में आप जो पैसे खर्च कर रहे हो, मुझे लगता है कि अगर आप 2,60,000 2,70,000 रुपये रॉयल इनफील्ड की बाइक में खर्चा कर रहे हो तो 2,95,000 इस बाइक में भी खर्चे कर सकते हो। और मैं ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ, 2,95,000 अग्रवाल TVS गहरा नाला रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में सतना शहर में आपको ये बाइक मिल जाएगी ऑन रोड प्राइस में। अगर आपके पास बजट कम है और आप कम पैसे लगा के EMI पे ये बाइक लेना चाहते हो तो अग्रवाल TVS रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में रीवा रोड सतना शहर में आना होगा। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे ये बाइक आपको मिल जाएगी 0% के डाउन पेमेंट पर। और ये बाइक मतलब यहाँ पे RR 310 लिखा है, लेकिन और ये ऑफर जो है आपको RTR 310 में भी मिल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो सतना, जबलपुर, रीवा, मैहर, कटनी, पन्ना, चित्रकूट या आसपास के दूसरे ज़िलों से देख रहे हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं अग्रवाल TVS में, जहां आपको ये बाइक मिल जाएगी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। जो कि मुझे लगता है कि अगर आप 2,60,000 रुपये अगर आप रॉयल इनफील्ड की 350 सीसी के लिए खर्च कर सकते हो तो इस बाइक के लिए भी खर्च कर सकते हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आपको प्राइस बताई है। अब मैं प्राइस को जस्टिफाई करना चाहता हूँ कि इतना वर्थ है कि नहीं, क्योंकि इसमें इसी प्राइस पे आपको बहुत सारी बाइक मिल जाएंगी और हो सकता है ज़्यादा स्पेसिफिकेशन ना मिले, लेकिन आपको लगे कि अच्छी बाइक मिल रही, ज़्यादा सीसी की बाइक मिल रही। तो इसमें आपको 312 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। याद रखिएगा, लिक्विड कूल्ड इंजन होने के साथ साथ इस बाइक में आपको मिलेगा क्रूज कंट्रोल। आप यहाँ पे देख सकते हो क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। और अगर आप राइडर हो तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जाता है, कंपनी फिटेड। तो ये सारे फीचर्स के साथ इस बाइक की जो टॉप स्पीड निकल के आती है वो होने वाली है 155 किलोमीटर पर आवर की। याद रखिए, ये मात्र 2,95,000, मतलब आपको 3 लाख भी पूरा खर्च नहीं करना है। अगर आप बुलेट ले रहे हो उसमें आप 2,70,000 खर्च कर रहे हो तो 30,000 और खर्च कर सकते हो इसे लेने के लिए, और ज़्यादा अच्छी राइडिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो, अपने लाइफ में एक थ्रिल महसूस कर सकते हो इस बाइक को लेने के बाद। और ये सारे स्पेसिफिकेशन, मतलब इंजन तो सीसी वाइज आपको रॉयल इनफील्ड में ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस है
310 सीसी की आपको ज़्यादा बेहतर लगेगी जब आप इसे लोगे चलाओगे तो। साथ में देखने में भी खूबसूरत लगती है। नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, आप इसमें सिटी राइड भी कर सकते हो, ट्रैफिक में भी चलाना इसे आसान होता है। रॉयल एनफील्ड 350 सीसी में ना तो आपको यूएसडी सस्पेंशन मिलेगा, ना ही डुअल चैनल एबीएस मिलेगा, और ना ही उसमें आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, ना ही रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर तो दूर की बात है कि आपको रॉयल एनफील्ड में मिल जाए। 11 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक मिल जाता है। अब बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि इसे लेने के बाद उन्हें अच्छी सर्विस नहीं मिलती। तो देखो, सर्विस जो अच्छी है बुरी है ये बहुत ही सब्जेक्टिव है डीलर वाइज। तो हमारे शहर में जो सतना में अग्रवाल टीवीएस है, यहाँ पे जो ऑथराइज डीलरशिप है, यहाँ पे आपको अच्छे एक्सपर्ट टेक्नीशियन मिलेंगे जो इसे अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। अगर इन केस अगर कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है, रेगुलर सर्विसिंग में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन हाँ, इसकी जो सर्विसिंग कॉस्ट है दूसरी कम्यूटर सेगमेंट की बाइक से आप कंपेयर करोगे तो आपको ज़्यादा लगने वाली है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको जो सर्विस कॉस्ट मिलती है रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी की बाइक के इक्विवेलेंट ही मिलने वाली है। अब बात करें रिलायबिलिटी की, क्योंकि बहुत से लोग अपाचे 200 लेके कंप्लेन करते हैं कि टीवीएस की अपाचे बाइक बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो बता दूँ, टीवीएस की जो 200 सीसी की बाइक है उस बाइक को मैन्युफैक्चरिंग करती है टीवीएस मोटर। लेकिन यहाँ 310 सीसी की बाइक की बात करते हैं तो इसे मैन्युफैक्चर करती है BMW। इस बाइक में आपको ज़्यादातर कंपोनेंट या इंजन के सारे कंपोनेंट आपको BMW के ही देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप इस कूलेंट पाइप में देख सकते हो कि BMW इंडिया की बैजिंग लिखी हुई है। इसी तरह से जो इसके इंजन के पार्ट्स हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, सारा कुछ BMW ने किया है। और ये टेक्नोलॉजी जो है इस बाइक की BMW की है, जिस वजह से इसकी रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इसे अगर आप TVS की 200 से कंपेयर कर रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी BMW होती है और 200 की मैन्युफैक्चरिंग TVS मोटर खुद करता है। और इसी वजह से जो इसके जेनेटिक्स है BMW के होते हैं, लेकिन बैजिंग्स आपको यहाँ पे TVS की मिल जाती है। और इसी वजह से सेम बाइक अगर आप BMW के शोरूम से खरीदने जाओगे तो आपको 60 से 70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और ये TVS के शोरूम में काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है। रिजनेबल से मेरा मतलब है कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होता है अगर आप इसे TVS के शोरूम से खरीदते हो। तो अब बात करते हैं इसके सीट कंफर्ट की, जो कि आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो याद रखिएगा, ये स्पोर्ट्स बाइक है जिसमें आपको जो कंफर्ट मिलता है सिर्फ राइडर के लिए ही मिलता है। यहाँ पे जब भी किसी स्पोर्ट्स बाइक को डिज़ाइन किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ राइडर के कंफर्ट और राइड क्वालिटी को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइडर की सीट है उसका कंफर्ट भी अच्छा है, और इस राइडर सीट की जो हाइट है ये होने वाली है 800 mm ग्राउंड से। तो ये जो 800 mm की हाइट है, ये बता दूं, अगर आपकी हाइट 5.8 से कम है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आप, क्योंकि इसका जो वजन है 170 kg का भी होने वाला है। और ये मैं कर्व वेट की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई एसेसरीज नहीं होनी चाहिए, कोई इंजन ऑयल नहीं होना चाहिए, ना ही कोई ऑयल कूल्ड जो ऑयल कूलेंट होता है वो होना चाहिए, फ्यूल भी टैंक भी एम्प्टी होना चाहिए, तब इसका वजन 170 kg होता है। तो अगर आपकी हाइट कम है, 5.5 फीट है या उससे भी कम है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपको ये वजन संभालने की कैपेसिटी होगी तो आपके लिए कंफर्टेबल हो सकती है छोटी हाइट के बावजूद। मतलब इसकी हाइट से, बाइक की हाइट से आपकी हाइट अगर 5.5 फीट है तो आप हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आप 170 kg का वेट कैरी नहीं कर सकते हो, इनकेस क्रैश हो गया तो अगर आपको उठाना पड़े तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आप समझ सकते हो। और ये वाकई में भारी भरकम है, आपको साइड स्टैंड से भी सीधी करने में स्ट्रगल करना पड़ता है, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरी हाइट 6 फीट है और इसका वजन 170 kg है, मेरा खुद का वजन 98 kg का है, तब मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो सोचिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आपकी हाइट कम है। तो मैं, जैसा मैंने बताया, मेरी हाइट 6 फीट है, अगर मैं इस बाइक के ऊपर बैठता हूँ तो मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। मेरे पैर ज़मीन पर फ्लैट हैं और घुटने भी मुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सीट का कंफर्ट भी अच्छा है, सस्पेंशन भी अच्छा है। लेकिन जो पिलियन राइडर है ये फॉर्मेलिटी के लिए दे दिया जाता है इंडियन मार्केट में, अदरवाइज जो है तो फॉरेन मार्केट में आपको इस सेगमेंट की बाइक में पिलियन सीट नहीं मिलेगी। पिलियन की सीट ऐसी है कि इसमें बैठ के जो पिलियन राइडर होगा 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा की राइड नहीं कर सकता, उसकी कमर की, उसके बम की बैंड बच जाएगी। बाकी बैठने के बाद इसे मूव करना काफ़ी आसान है, क्योंकि आप एक बैलेंस पोजीशन पे होते हो। 6 फीट के होने के बाद कुछ ऐसा राइडिंग गेस्चर मिलता है मुझे
आप यहाँ पे देख सकते हो। क्विक शिफ्टर मिल जाता है तो आपको अप शिफ्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिना क्लच के भी आप कर सकते हो। स्लीपर क्लच मिलता है तो आप डाउन शिफ्ट भी बिना क्लच के कर सकते हो। क्रूज कंट्रोल है तो आप लॉन्ग ट्रिप में अपने हाथों को भी आराम दे सकते हो। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि आप क्यों इस बाइक को खरीद सकते हो, और खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, आपका मतलब वजन उठाने की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, अगर आप थोड़ा 19-20 भी हो। और मुझे लगता है कि अगर आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच से कम है तो आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा इस बाइक को कैरी करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसी बाइक खड़ी है साइड स्टैंड में, सीधा करने में भी मुझे बता दूँ, मुझे काफ़ी मेहनत लग रही है। अगर मैं 125 सीसी की बाइक उठाता हूँ, जो कि मैं ज़्यादातर कम्यूट करता हूँ, तो आराम से कर लेता हूँ, मुझे कभी फील नहीं होता। लेकिन इस बाइक में मुझे ये चीज़ फील होती है। अब बात करें इसकी प्राइस की, तो सपना शहर अग्रवाल टीवीएस गहरा नाला में ये आपको ऑन रोड पड़ेगा 2,95,000 का। तो मुझे लगता है कि आज के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, काफ़ी कुछ स्पेसिफिकेशन बताना रह गया है, मैं जानता हूँ। लेकिन कुछ लिमिटेशन है मुझे आप तक ये वीडियो पहुँचाने की, इसलिए मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो तभी लाऊंगा जब आप इसमें कमेंट करके बताओगे कि आपको इस बाइक के बारे में और क्या जानना है, और भी कुछ खास जानना चाहते हो, और आप चाहते हो कि मैं एक राइडिंग एक्सपीरियंस वाला वीडियो भी लाऊं। तो आपको बस करना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि मैं अपनी एक राइडिंग एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।